नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूपीपीएससी मंथन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी 2006 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी पद पर चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 120 होता है और यह कुल 300 अंकों का होता है। यह प्रश्न पत्र आपको 2 घंटे में करना रहता है, यानी 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। आपको इसी के साथ एक आवश्यक सूचना बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण करंट अफेयर PDF फॉर्म फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हम उसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के 2006 के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अंशदान भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक रहता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। कृषि एवं आनुषंगिक क्रियाएं, विनिर्माण उद्योग, बिजली गैस और जल आपूर्ति और सेवाएं। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, यानी सेवाओं का अंशदान जो है भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक रहता है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारत के घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक अंशदान रहता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 53.66% योगदान है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है, जो कि GDP में 31% योगदान देता है। तीसरे स्थान पर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली कृषि का स्थान आता है, जो भारतीय GDP का करीब 17% हिस्सा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न का तात्पर्य है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के वे 9 उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है, यानी नवरत्न का यही तात्पर्य है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। नवरत्न का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के वे 9 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है। भारत सरकार ने सन 1977 में 9 सार्वजनिक उद्यमों की पहचान की, जो तुलनात्मक रूप से फायदे की स्थिति में थे और इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल उद्यमों के रूप में उभरने की क्षमता थी। इस समय BHEL, BPCL, GAIL, HPCL, IOC, MTNL, NTPC, ONGC और सेल को नवरत्न कहा था, किंतु इस समय नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 23 हो गई है। आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी के 2006 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान लौंग उत्पादन राज्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल है। दूसरे में केरल, असम और पश्चिम बंगाल है। तीसरे में कर्नाटक, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश है। और चौथे में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जो है लौंग उत्पादन के क्षेत्र में पूरे भारत में सबसे अग्रणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक बॉबी जिंदल हाल ही में किस राज्य के गवर्नर निर्वाचित हुई हैं। वह है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है अराकानसास, दूसरा है कुंटकी, तीसरा है ल्यूसियाना और चौथा है नेब्रास्का। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूसियाना के जो है बॉबी जिंदल हाल ही में गवर्नर चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर 4 है। ए में चीन, रूस, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। बी में चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। सी में चीन, रूस, जापान, किर्गिस्तान तथा तजाकिस्तान है। और डी में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभी हाल ही में एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन पर उनकी जिस पुस्तक के तेलुगु संस्करण विमोचन पर आक्रमण किया वह थी। ऑप्शन दिया गया है 4, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, लज्जा। लज्जा पर जो है लज्जा पुस्तक के तेलुगु संस्करण के विमोचन पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस वर्ल्ड 2008 का खिताब किसको प्रदान किया गया है? तो 2008 का खिताब जो है पार्वती ओमना कुट्टन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारत के टीवी सीरियल के अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदर्शन पर रोक लगा दिया है? तो पाकिस्तान ने ऐसा किया है। आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पर 2006 के खंड शिक्षा अधिकारी का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत सक्रिय कार्यकर्ता हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, बी है भारतीय जनता पार्टी के, सी है राष्ट्रीय लोक दल के, और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत उत्तर प्रदेश के किसान नेता तथा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। टिकैत पिछले करीब 25 सालों से किसानों की समस्याओं के लिए संघर्षरत थे और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट किसानों में उनकी साख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका मंच का पहला शिखर सम्मेलन अप्रैल 2008 में आयोजित हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी नई दिल्ली में सही है। भारत और अफ्रीका मंच का पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, वो 2 मध्य एशियाई देश जिनकी भारत के उपराष्ट्रपति ने अप्रैल 2008 में यात्रा की थे। तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो ऐसे देश हैं, मध्य एशियाई देश हैं, जिसके भारत के उपराष्ट्रपति ने अप्रैल 2008 में यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री शरण यानी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जिस वाद्य यंत्र की प्रतिष्ठित वादक थी वह है? तो वो जो है सरोद की प्रसिद्ध वादक थी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहत्री एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी जिन देशों को जोड़ेगी वो है? तो भारत और बांग्लादेश को मोहत्री एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी जोड़ेगी, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र कुमार पंचोरी जिन्होंने हाल ही में अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया, जिस विद्यालय के छात्र हैं वह था? तो वह ला मार्टिनियर लखनऊ है। ला मार्टिनियर लखनऊ जो है हजरतगंज के पास स्थित है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान जहाँ स्थापित है वह स्थान है? तो वह स्थान पुणे है। पुणे में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है, पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है? तो वह स्थान आइज्जत नगर बरेली है। इज्जत नगर बरेली में जो है पहला केचुआ बीज बैंक स्थापित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P4 योजना के तहत कौन सी तेल कंपनी बायोडीजल वैल्यू चेन स्थापित करने जा रही है? तो रिलायंस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड जो है P4 योजना के तहत तेल कंपनी बायोडीजल वैल्यू चेन स्थापित करने जा रही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिसे प्रथम काशीराम खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया वह कौन खिलाड़ी था? तो वह खिलाड़ी जो है प्रवीण कुमार थे, जिनको जो है सर्वप्रथम काशीराम खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम काशीराम खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित खिलाड़ी प्रवीण कुमार हैं। काशीराम भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी पर 5 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट न खेलने का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो शोएब अख्तर पर लगा दिया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। आपको बता दें कि हम लोग इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के 2006 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईपीएल के एक मैच में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो आईपीएल के एक मैच में सर्वाधिक विकेट सोहेल तनवीर ने लिया है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2008 पुरुष एकल के विजेता थे। तो पुरुष एकल के विजेता जो है नोवाक जोकोविक हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2008 पुरुष एकल के विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच थे। यहाँ सर्बिया आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, तो सर्बिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खिलाड़ियों में से वह कौन है जिन्हें भारत से होकर गुजरने वाली चीनी ओलंपिक दीपशिखा की रिले दौड़ में भाग न लेने का निश्चय किया है? तो वह जो है वांग चुंग भूतिया जो है, इन्होंने चीनी ओलंपिक दीपशिखा की रिले दौड़ में भाग न लेने का निश्चय किया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहन किया जाता है? तो बहुउपयोगी सामाजिक वानिकी को जो है रोपण प्रोत्साहन किया जाता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बहुउपयोगी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कब विश्राम करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कभी नहीं, निद्रा में, आराम की स्थिति में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हृदय 2 धड़कनों के बीच जो है विश्राम करता है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। हृदय एक मांसल तंत्र है, सामान्यतः यह वयस्क पुरुष में 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय के 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल अथवा शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है, तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? तो पेरेग्रिन फाल्कन जो है यह 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ सकता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पेरेग्रिन फाल्कन पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है। यह मांसाहारी होता है। छाती की मजबूत मांसपेशियां, लंबी पंख और स्ट्रीमलाइन आकार के फाल्कन सही मायने में रफ्तार के लिए ही बने हैं। यह अंटार्कटिका के अलावा अन्य सभी महाद्वीपों पर पाया जाता है। इसे नीली, स्लेटी और ऊंची रंग के लंबे नुकीले पंखों और पेट पे सफ़ेद या काले धब्बों से पहचाना जाता है। इन्हें सबसे अच्छा फ्लाइंग मशीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीन कौन सी है? ऑप्शन 4 दिया गया है। ए है क्रेप फिश, बी है फ्लाइंग फिश, सी है सिल्वर फिश और डी है कटल फिश। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्रेप फिश सही है। क्रेप फिश को हम लोग मीन फिश भी कहते हैं। नेक्स्ट है, दिन के प्रकाश के हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रदीप्त होता है वह है, तो वह नीला होता है। नीले रंग में जो है वो प्रदीप्त होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इसका वर्णन देखते हैं। दिन के प्रकाश के हरित वर्णों का क्लोरोफिल सार नीले वर्ण में प्रदीप्त होता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे प्रकाश संश्लेषण वर्णक भी कहते हैं। यह सभी स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तत्वों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत कम्बुरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहती है। तो पेयजल में जब फ्लोरीन प्रचुर मात्रा में रहते हैं तो दांत जो है कम्बुरित हो जाते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन ये सही है। दांत कम्बुरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में फ्लोरीन रहती है। वर्ष 1940 में वैज्ञानिकों ने पाया था कि जहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा पानी के अन्य मिलियन हिस्से में से 1 से अधिक होती है, वहाँ के लोगों के दांत में कैविटी ज़्यादा जमती है। वनस्पति ऐसे इलाकों में जहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा इससे कम होती है। किससे? वनस्पति ऐसे इलाकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है,
तो वह नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य में हो रहा है, वह एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इससे जो है एनर्जी क्रिएट होता है। और जो परमाणु बम है, परमाणु बम में नाभिकीय संलयन नहीं होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित वह नगर है, तो वह नगर नई दिल्ली है। नई दिल्ली में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है? तो वह जो है वक्र या किडनी जिसको हम लोग कहते हैं, किडनी के जो है रोगग्रसित हो जाने पर या सिकुड़ जाने पर या बढ़ जाने पर हमको डायलिसिस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। सूची फर्स्ट में अणु मॉलिक्यूल्स है और सूची सेकंड में तत्व एलिमेंट्स है। इन दोनों को हमको मिलाना है और नीचे कोड में सही आंसर बताना है। भील राजस्थान में स्थित है, ये सही है। संथाल झारखंड में स्थित है, ये भी सही है। और खासी जो है, खासी सिक्किम में नहीं स्थित है, ये गलत है। टोड तमिलनाडु में है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है, तो भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य राजस्थान है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न का व्याख्या देखते हैं, पूछे जाने के समय भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान था। वर्तमान में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अभ्रक एक हल्का खनिज है, यह अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में परतों में पाया जाता है। विश्व में अभ्रक का लगभग 80% उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नहीं बहती है वे हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सही है। इन राज्यों से गोदावरी नहीं बहती हैं, किन किन? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं, गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। आकार एवं विस्तार के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने कुछ गलत बोल दिया है, इसका फिर से हम लोग देखते हैं। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती हैं, तो वह है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बांध जिस राज्य में स्थित है वह है, तो वह राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध स्थित है। नेक्स्ट है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेल स्टेशन कौन है? तो इसका निकटतम जो है रेलवे स्टेशन जो है डी यानी रामनगर है। ऑप्शन डी जो है सही है। रामनगर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो मारमुगोवा जो है सबसे अधिक जो है लौह अयस्क का निर्यात करता है, यानी ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो मणिपुर की जो है सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में से, यहाँ पर यह क्वेश्चन सही नहीं है, ये लिखा प्रिंट सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो उत्तरी सीमा का निर्धारण जो है मांडा करता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है, तो वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सही है। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है, तो वह स्वर्ण सिक्का है।
दिनार को स्वर्ण सिक्का कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह थी, तो वह जो है कन्नौज थी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर कन्नौज सही है। कन्नौज में महर्षि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह था, तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है सिकंदर लोदी, सी है मुबारक शाह खिलजी और डी है बहलोल लोदी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है वह थे, तो वह निजामुद्दीन औलिया थे, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह थे, तो वह जो है बिशन दास थे। बिशन दास को जो है जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था वह कौन था, तो वह जो है जहांगीर था। जहांगीर ने एक सिख गुरु का सर कलम करवा दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था वह थे, तो वह लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1939 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था, तो जवाहरलाल नेहरू जो है 1939 में स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो है विनोबा भावे थे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था वह सन कौन था, तो वह सन 1972 था। 1972 में जो है भारत और पाक के बीच जो है शिमला समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों में जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। नेक्स्ट है, 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह थे, तो वह अलीगढ़ के जो है तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया जिन्हें दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। निम्नलिखित व्यक्तियों में जिस पर उपर्युक्त कथन चरितार्थ होते हैं वह है, तो यहाँ पर कौन सही है, तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले सही है, यानी ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार जिन्होंने संभाला हुआ थे, तो अब्बास तैयब जी ने इसका भार संभाला था, इस आंदोलन का भार संभाला था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक थे, तो इसके लेखक जो है भगवती चरण बोहरा थे। भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था, तो सन्यासी विद्रोह भड़कने का जो स्थल था बंगाल में, पंजाब नहीं है, बंगाल में जो है सन्यासी विद्रोह भड़का था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा बगावत का नेता कौन था, तो मुंडा बगावत का नेता जो है बिरसा था। बिरसा, इन्हीं के नाम पर बिरसा मुंडा पड़ा था।
यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मुंडा बगावत के नेता बिरसा मुंडा थे। मुंडा जनजातियों के 18वीं सदी में से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजों सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए थे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। इसे उल गुलान नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा? तो यह घोषणा लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जिन का वास्तविक उद्देश्य था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो वास्तविक उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण करना, जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा व्यक्ति था जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयाण का नेतृत्व किया था? तो पीएस तिरुमाम्बू जो है अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयाण का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र था जिन्हें 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया था? तो यंग इंडिया को जो है परिवर्तित कर दिया गया था हरिजन बंधु में। इसकी व्याख्या देखते हैं। यंग इंडिया 1919 में से 1932 तक गांधी जी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी। गांधी जी ने इस पत्रिका में कई उदाहरण लिखे थे जो कई लोगों को प्रेरित किया। गांधी जी आंदोलन के आयोजन में अहिंसा के उपयोग के बारे में अपनी अनूठी विचारधारा और विचारों को फैलाने के लिए यंग इंडिया का इस्तेमाल किया था। इसे 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था? तो वह 1942 में भारत में आया था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वह कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था? तो वह 1929वां साल था। 1929 में जो है यह निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ली गई थी। ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी? तो स्वदेशी आंदोलन के चलते जो है यह गीत लिखी थी। यह गीत जो है बांग्लादेश और भारत के लिए भाईचारा के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों को पूर्व परक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 4 आंदोलन दिया गया है, उनको जो है सही क्रम में लिखना है। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जो है क्रम है, पहले खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में, फिर असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में और आखिरी में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना में निम्नलिखित नगरों में मलिन बस्तियों में रहने वालों का सर्वाधिक सांद्रण जिस शहर में पाया गया हुआ है? तो वह मुंबई है। मुंबई में सर्वाधिक सांद्रण पाया गया। ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार जिन 4 राज्यों में सर्वाधिक आबादी पाई गई वह आरोही क्रम में है। तो वह जो है सर्वाधिक जो पाया गया वह पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक मलिन वासियों को धारण करता है? तो महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक मलिन वासियों को धारण करता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का 5वां बृहत्तम नगर है। तो उत्तर प्रदेश का मेरठ 5वां बृहत्तम नगर है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है, जम्मू और कश्मीर में मुसलमान बहुमत हैं, नागालैंड में ईसाई बहुमत में है, मिजोरम में हिंदू दूसरा प्रमुख समुदाय है और डी है सिक्किम में बौद्ध दूसरा प्रमुख समुदाय है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी
मिजोरम में हिंदू दूसरा प्रमुख समुदाय है, गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिजोरम में हिंदू दूसरा समुदाय है, यह गलत कथन है। मिजोरम में अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जो भारत में केरल के सर्वाधिक हैं। भारत में केरल के बाद सर्वाधिक हैं। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। मिजोरम की प्रमुख भाषा मिजो, अंग्रेजी और हिंदी है। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार जिन राज्यों में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो हैं, तो वो जो है केरल, मिजोरम और चंडीगढ़ हैं। इनमें जो है सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में उनको अनुसूचित जनजातियों और आबादी के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि DBAC सही है। डी जो है तमिलनाडु पहले होगा, फिर जो है उत्तर प्रदेश होगा, फिर केरल होगा, फिर हिमाचल प्रदेश होगा। अनुसूचित जनजातियों की आबादी का आरोही क्रम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। गाजियाबाद नगर पालिका नहीं है, बल्कि यह नगर निगम है, अतः दिए गए युग्म सुमेलित नहीं है। इसकी सही व्याख्या है लखनऊ छावनी परिषद है, कानपुर नगर निगम है, गाजियाबाद नगर निगम है और काकोरी जो है नगर पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव का संबंध जो है प्रासंगिक संघीय बजट से है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो ऑप्शन डी 24वां जो है अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जिसकी संस्कृति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह थी, तो वह जो है स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसका व्याख्या देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वें मौलिक कर्तव्य में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है, तो लिंग और जात जो है आरक्षण का आधार है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार लिंग और जात है। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधित्व होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 226 का संबंध जो है धन विधेयक की परिभाषा से नहीं है। इसकी सही व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 76 का संबंध संसद का गठन से है। 226 का संबंध जो है कतिपय याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति से है। 153 का राज्यों के राज्यपाल से है और 124 का सर्वोच्च न्यायालय तथा 110 का धन विधेयक की परिभाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके विभाजन से संपन्न हुआ? तो इसके जो है यहाँ पर दिया गया 4 ऑप्शन, तो ये जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर मध्य प्रदेश सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र संबंधित थी? तो जो है यहाँ पर अनन्य रूप से संस्थानम समिति रिपोर्ट जो है प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्थानम समिति अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी। संस्थानम समिति का गठन 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संस्थानम की अध्यक्षता में की थी। 4 अन्य सांसदों सहित 2 वरिष्ठ अधिकारियों
इसके सदस्य थे। इसे भारत सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार के विभिन्न पक्षों की तहकीकात करने तथा इस पर रोक लगाने के उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन भी है शायद। राष्ट्रपति लोकसभा की किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो किस सीमा तक कर सकते हैं? तो 2 से अधिक जो है राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय के लोगों का मनोनयन या सांसद के लिए नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर 2 से अधिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यान कर दिया कि जिसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए, वह है, तो वह जो है अनुच्छेद 21 है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यान कर दिया कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए। अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस पर एक समान लागू करेगा। वहीं अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F समर्पित का अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिससे मुद्रास्फीति मापी जाती हुआ है, तो भारत में जो मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से नापी जाती है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई वह थी, तो वह जो है 2005-06 के बजट में यह घोषणा की गई थी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। भारत के चमड़े का सर्वाधिक आयात करने वाला देश है। भारत से चमड़े का सबसे अधिक आयात करने वाला देश है, तो जो है जर्मनी जो है सबसे अधिक आयात करने वाला देश है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत से चमड़े का सबसे अधिक आयात करने वाला देश जर्मनी है। आर्थिक दृष्टि से चमड़ा उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में विशिष्ट स्थान है। रोजगार वृद्धि एवं निर्यात को चमड़ा उद्योग की व्यापक क्षमता इसे भारत में बहुत से लोगों के लिए जीविका का स्रोत बनती है। यह खासकर समाज के कमजोर तबके को रोजगार मुहैया कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय होती है, तो सबसे बड़ी मद जो है ब्याज की अदायगी होती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं कि संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्रायः ब्याज की अदायगी होती है। विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं का खर्च, ऋण पर ब्याज की अदायगी और सब्सिडियों पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। राजस्व व्यय करों, शुल्कों, फीसों, जुर्माना आदि प्रकार की मदों से किए जाते हैं। ये था हमारा आज का खंड शिक्षा अधिकारी के 2006 के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।